Welcome to my channel class 8. We are preparing for the JAC board examination and today we are going to do MCQ 50 question of the chapter microorganisms. So let's start. Question number 1. The host for malaria causing protozoan is. होस्ट के बारे में बात किया जा रहा है कि मलेरिया का जो होस्ट है प्रोटोजोआ मीन्स जो प्रोटोजोआ को क्या करता है अपने में ले करके कैरियर की तरह और किसी के शरीर में इंजेक्ट कर देता है। वो कौन है? वो है एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। फीमेल एनोफिलीज भी हो सकता है ऑप्शन में। काउ, अर्थवॉर्म, टैपवॉर्म इसके होस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2. द ब्रेड और डोसा डो राइज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, नन ऑफ दिस। तो हमने पढ़ा है कि फंगस जो है ईस्ट वो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज़ के फर्मेंटेशन के लिए, है ना। तो ब्रेड और डोसा जो है जो हम लोग किचन में इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी जो बेकिंग पाउडर यूज़ किया जाता है उसमें ये ईस्ट प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3. मलेरिया इज स्प्रेड बाय, अभी होस्ट के बारे में पूछा गया था, अभी पूछा जा रहा है वो किसके द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है प्लाज्मोडियम, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, मेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, नन ऑफ दिस। बिकॉज किसके द्वारा फैलता है पूछा जा रहा है, तो फैलता तो है ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो के द्वारा ही फैलता है, बट इंजेक्ट कौन होता है या काउज्ड बाय अगर ऑप्शन होता तो आप किस में जाते? प्लाज्मोडियम में जाते। क्वेश्चन नंबर 4. प्रोटोजोन शेप लाइक अ स्लीपर इज अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंटोमोइवा। स्लीपर चप्पल के आकार का कौन सा प्रोटोजोआ होता है? वो होता है पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 5. द बैक्टीरियम दैट टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड इज लैक्टोबैसिलस। यस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया is caused to turn milk into curd. Question number 6. The bacteria was first observed by Louis Pasteur, Antony von Leeuwenhoek, Robert Hooke, Robert Koch. Bacteria, Anton von Leeuwenhoek. Question number 7. Virus produces only outside the cell of the host organism. Only inside the cell of the host organism. Both inside or outside the cells of the host organism. None of this. आपको पता है कि वायरस अगर आउटसाइड द बॉडी है तो वो कैसा इनएक्टिव है, मीन्स वो नॉन लिविंग है। ये किसी के बॉडी के अंदर ही क्या होता है? एक्टिवेट होता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो क्या होगा? ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स अलोन, इनमें से कौन अकेला रहता है? अमीबा, फंजाई, बैक्टीरिया, ऑल ऑफ दिस। फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रुप्स में अक्सर पाए जाते हैं, अमीबा इसमें अलोन रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 9. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज पास्चराइजेशन, फर्मेंटेशन, डिकम्पोजिशन एंड नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 10. द पास्चुरेशन ऑफ मिल्क इज हीटेड अबाउट 100 degree Celsius, 50 degree Celsius, 70 degree Celsius, 110 degree Celsius. The option C is correct, 70 degree Celsius. पहले जो पैकेट वाले दूध होते हैं उसको पास्चराइज किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस में। क्वेश्चन नंबर 11. मेडिसिन दैट किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स इज नोन एज एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी, एंटीजीन, वैक्सीन। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एंटीबायोटिक वैसा मेडिसिन है जो क्या करता है? हार्मफुल माइक्रोब्स को रोकता है, मेनली ये बैक्टीरिया को ही रोकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12. द बैक्टीरियम लिविंग इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इज लैक्टोबैसिलस, एसिडोबैक्टर, राइजोबियम, नन ऑफ दिस। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया है राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 13. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज़ यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहाँ पर फिक्स हो जाता है? लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में क्या फिक्स करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और नाइट्रोजन मेनली किसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन के। तो यहाँ ऑप्शन प्लांट प्रोटीन ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट में ही क्या होता है? फिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 14. द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर increase during the day time, decrease during the daytime, remains more or less constant, can't say.
अब नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर का फिक्स हो रहा है लेग्यूमिनस प्लांट में, ज़रूरी नहीं है कि वो दिन में हो या रात में हो, तो ये इंक्रीज और डिक्रीज वाले ऑप्शन में तो हम लोग नहीं जा सकते, बट रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट वो हो सकता है कभी भी, डे टाइम में भी नाइट टाइम में भी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिजर्वेटिव? फूड को प्रिजर्व करने का इनमें से कौन के लिए उसमें से कौन क्या इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, कॉमन सॉल्ट, विनेगर, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ ऑल ऑफ दिस के साथ जाएंगे क्योंकि ये तीनों ही प्रिजर्वेटिव्स है। क्वेश्चन नंबर 16, हेपेटाइटिस ए इज ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, एयर, फूड कॉन्टैक्ट। ये फैलता है किससे? वाटर से। क्वेश्चन नंबर 17, कम्युनिकेबल डिजीज आर स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू। कम्युनिकेबल डिजीज एयर, वाटर, फूड सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, अ ग्रुप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट हैव द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग आर। तो नॉन लिविंग और नॉन लिविंग होता है क्योंकि जब वो किसी के बॉडी के अंदर है तो लिविंग है, किसी के बाहर है तो नॉन लिविंग है। क्वेश्चन नंबर 19, गैस इज द प्रोसेस बाय विच अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस बाय ईच सेल? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इवोपोरेशन, फर्मेंटेशन। यहाँ पर फर्मेंटेशन करेक्ट ऑप्शन होगा जिसके द्वारा अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड ईच सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, cause of malaria is fungi, bacteria, protozoa, virus. Protozoa is the correct answer. कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 21, the algae commonly used as fertilizer are called chlorelin, blue green algae, spirogyra. None of this. Blue green algae is the correct answer. Question number 22, which of the following drug is an antibiotics? Alcohol, streptomycin, insulin. None of this. Streptomycin is the antibiotic. स्पेशली एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को मारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, लेप्रोसिस काउज्ड बाय। लेप्रोसी एक बीमारी है, उसका नाम वो किसके द्वारा होता है? वो होता है बैक्टीरिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, द काउज ऑफ वूपिंग कफ इज। वूपिंग कफ बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 25, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, नन ऑफ बोथ एंड नन। तो ये बोथ ही होता है, कुछ यूनिसेलुलर है कुछ मल्टीसेलुलर है। क्वेश्चन नंबर 26, ट्यूबरक्लोसिस इज अ डिजीज काउज्ड बाय। ये भी होता है बैक्टीरिया के थ्रू। BCG वैक्सीन इज यूज्ड टू क्योर। BCG ट्यूबरक्लोसिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, कॉलेरा इज ड्यू टू वायरस, फंगस, प्रोटोजोन एंड बैक्टीरिया। कॉलेरा हो जाता है बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एयरबॉर्न डिजीज? एयरबॉर्न डिजीज हो गया आपका कौन सा? टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, पोलियो। ये हो गया कॉलेरा। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रीथिंग इन पॉल्यूटेड एयर काउज किडनी ट्रबल्स, हार्ट प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिजीज। नन ऑफ दिस। ब्रीथिंग, अगर पॉल्यूटेड एयर से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो रेस्पिरेटरी डिजीज होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी ना। क्वेश्चन नंबर 31, ईस्ट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, अल्कोहल, ऑक्सीजन। नन ऑफ दिस। अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 32, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉलर देन बैक्टीरिया आर। बैक्टीरिया से भी छोटा होता है कौन? वायरस। क्वेश्चन नंबर 33, हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किसने खोजा था? लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर। तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 34, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काउज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड कैरियर, मॉस्किटो, पैथोजिन, एंटीबायोटिक। कैरियर्स इंसेक्ट्स हो सकते हैं, मॉस्किटो भी इंसेक्ट्स में आ जाएगा, एंटीबॉडीज बहुत हो सकते हैं, बट यहाँ पर बात की जा रही है कि वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बीइंग में भी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट में भी, अदर एनिमल्स के लिए भी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक और नाम है पैथोजिन। तो यहाँ पर हम लोग पैथोजिन जो वर्ड है वो इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये पैथोजिन में सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रिस्पॉन्सिबल इन तीनों में डिजीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, जॉन मेंडल, एडवर्ड जेनर। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका लुइस पास्चर। क्वेश्चन नंबर 36, अमीबा बिलोंग टू एल्गे, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 37,
Mushroom belong to the group of algae, virus, fungi. None of this. Mushroom is the fungi. Question number 38. Penicillin was discovered by Edward Jenner, Louis Pasteur, Alexander Fleming, Robert Koch. It is discovered by Alexander Fleming. Question number 39. Antibiotics are effective against bacteria, algae, virus, all of the above. ये ऑप्शन होगा बैक्टीरिया. मैंने पहले भी बताया एंटीबायोटिक्स मेनली बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए क्या करते हैं, एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय फंगस? कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, रिंगवॉर्म, डेंगू. ये होगा रिंगवॉर्म. क्वेश्चन नंबर 41. कॉमन कोल्ड इज काउज्ड बाय विच ऑफ टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स? सबसे ज़्यादा कॉमन कोल्ड किससे होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? ये होता है वायरस से. क्वेश्चन नंबर 42. हाउ मच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर? कितना नाइट्रोजन है एटमोसफेयर में? 78%. क्वेश्चन नंबर 43. सबस्टांस यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड? वह सबस्टांस जो किसी के बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट द डिजीज, उसको क्या कहते हैं? इम्यून, वैक्सीन, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी, एंटीजीन. तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? वैक्सीन. वैक्सीन लेकर हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी में जो भी बीमारी है उसके लिए अपने आप को इम्यून करते हैं. पहले से ही एंटीबॉडी क्या कर लेते हैं? प्रोड्यूस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 44. गार्डिया इज लिस्टेड अंडर द कैटेगरी ऑफ फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एल्गे. ये एक टाइप का प्रोटोजोआ है. द प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 45. द प्रोसेस in which sugar in the food is transformed into alcohol and carbon dioxide by using microorganisms is called transformation. Beverage, fermentation, respiration. So answer is the fermentation. Question number 46. The fungus that is commonly used in bakery and beverage industry. तो बेकरी और बेवरेज में हम लोग क्या करते हैं? बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं और उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है? उसमें होता है ईस्ट. Question number 47. Medium that transmit pathogen from an infected person to a healthy one is called fungi, germs, carrier, none of these. तो वह मीडियम जिससे कि एक पैथोजन क्या करता है, एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से हेल्दी पर्सन में क्या कर देता है? ट्रांसमिट कर देता है किसी भी डिजीज़ को. उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कैरियर. क्वेश्चन नंबर 48. सिंपल प्लांट लाइक माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड? प्लांट लाइक ये होते हैं अक्सर एल्गे. क्वेश्चन नंबर 49. स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड? बैसिली, वाइब्रियो, स्पाइरुला, कोकी. इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कोकी. क्वेश्चन नंबर 50. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो नोन एज ईस्ट, माइक्रोब्स, वायरस, अमीबा. यस, माइक्रोब्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. तो यहाँ बच्चों हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मेटल एंड नॉन मेटल के 50 MCQ के साथ. थैंक यू.